partners but there is no provision in Partnership Act regarding number of partners, but but according to Indian Companies Act 2013, section 464, सेक्शन 464 इधर आगे बढ़ बेटा आगे आगे but according to Indian Companies Act 2013, section 464, comma, the maximum number of partners in a firm are 50 only, ठीक है ना बेटा। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे बट इन केस ऑफ LLP यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इन केस ऑफ LLP, there is no limit for maximum partners। LLP में बेटा कोई भी लिमिट नहीं है। नॉर्मल बिजनेस की बात करें तो 50 ओनली और LLP की बात करें तो नो लिमिट्स, यानी कि कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है ना मैडम। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखोगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हाँ जी बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कोई आइडिया स्टूडेंट्स को क्या होता होगा भी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी है या फिर नहीं है? यानी कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन बेटा वॉलंटरी है। इट इज नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर पार्टनरशिप फर्म, बट टू गेट द बेनिफिट ऑफ रजिस्टर्ड फर्म अ फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड। चलो ये तो बात आपने ठीक बताई कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बेटा अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराती तो उसका ड्रॉबैक क्या है? हाँ, यस, पार्टनर्स कैन नॉट sue केस अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर और एनी अदर फर्म, ठीक है ना। अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड फर्म का ये ड्रॉबैक है कि भाई अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर ना तो किसी फर्म के अगेंस्ट में और ना ही आपस में लीगल केस कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अगर वो करना चाहते हैं तो केस स्यू करने से पहले, फाइल करने से पहले, कोर्ट में जाने से पहले अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, फर्म को रजिस्टर्ड करवाना होगा, तभी वो केस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो लिख लें इसके अंदर
It is optional. It is optional. भाई ऑप्शनल है ये अपना, बट but to get the benefit of a registered firm, but to get the benefit of a registered firm, comma, a firm can be registered itself. ठीक है ना बेटा, इट इज ऑप्शनल। अब देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर से फर्म इज ऑप्शनल, ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। बट टू गेट द बेनिफिट ऑफ रजिस्टर्ड फर्म, अ फर्म कैन बी रजिस्टर्ड इटसेल्फ। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड और लिखिए इसके लिए, इट इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट, it is a written document which contains terms and conditions, of partnership as agreed among partners. As agreed among partners. Full stop. It is not necessary. It is not necessary to have partnership deed. ये कोई जरूरी नहीं है कि बेटा पार्टनरशिप डीड हो ही हो, कॉमा, if there is a partnership deed, if there is a पार्टनरशिप डीड, और बेटे अगर कोई पार्टनरशिप डीड है, कॉमा, it must be signed, it must be signed by all the partners, by all the partners. Full stop. Following are the content of partnership deed. कोलन एंड डैश। बेटा क्या लिखा आपने, इट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट, ये आपका एक रिटन डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, विच कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन, जिसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई रहती है, और पार्टनरशिप एट एग्रीड अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स में आपस में बेटा जो भी चीजें एग्री हुई है वो रिटन में लिख लेते हैं। और दूसरी बात, इट इज नॉट नेसेसरी, क्या ये जरूरी है कि भी डीड होनी चाहिए, वो जरूरी नहीं, आपस में ओरल भी हो सकते हैं। टू है पार्टनरशिप डीड,
ये कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है, इफ देयर ये पार्टनरशिप डीड, इट मस्ट बी, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या बेटा, मस्ट बी साइन बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स इसको साइन करेंगे। अगर बेटा किसी एक पार्टनर ने साइन नहीं किया तो फिर वो बंदा फर्म में रजिस्टर्ड फर्म में पार्टनर नहीं होगा। सारे बंदों को साइन करना जरूरी है, सारे पार्टनर्स को। फॉलोइंग आर द कंटेंट, किसी को आइडिया बेटा कंटेंट क्या होते होंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर? जी हाँ, नेम, एड्रेस, ठीक है ना, देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है ना, टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ फर्म, ठीक है ना, इन केस ऑफ नेसेसिटी हु विल ब्रिंग एक्स्ट्रा कैपिटल, कौन लेकर आएगा, ठीक है, हाउ ए पार्टनर रिटायर्ड, ठीक है ना, हाउ अकाउंट्स आर सेटल्ड एट द टाइम ऑफ डेथ और कैजुअलिटी ऑफ एनी पार्टनर। तो सारी बातों को पहले से ही फिक्स कर लेते हैं। तो कुछ एक चीज हम इसमें लिख लेते हैं बेटा, लिखो जरा, स्टूडेंट डैश करके नेक्स्ट लाइन में हैशटैग बना के लिख लेना, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द फर्म, तो आपने 11th में बीएस में थोड़ा सा पढ़ा होगा बेटा, नेम एंड एड्रेस, नेम एंड एड्रेस of the partners, next one, name and place of business, name and place of business, capital contribution, capital contribution of each partner, next better profit loss sharing ratio, profit oblique loss sharing ratio, interest on capital, oblique interest on drawing, interest on capital, interest on drawing, next salary, comma commission to any partner, बहुत है बेटे 5-6 पॉइंट्स, ठीक है ना, नॉर्मली 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो सफिशिएंट है इतना। नेक्स्ट बेटे इंपॉर्टेंट लिखेंगे अब आप कि आपको थ्योरी में न्यूमेरिकल में मिलता जरूर है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अभी क्या समझ में आता है टॉपिक क्या लिखा हमने? और किसी के माइंड में कोई बात आती हो? टॉपिक क्या, फिर क्या रूल्स अप्लाई होंगे? तो एक चीज मैं आपको बताऊं सीधा सिंपल, जब भी कुछ बंदे मिलकर पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं तो आपस में जो भी चीजें फिक्स होती हैं, एग्री होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीजें आगे कंटिन्यू होती हैं।
लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि भी कुछ बातें होती हैं जो वो आपस में नहीं सोच पाए, सडनली सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गई, तो फिर उसके लिए क्या करें? उसके लिए फिर पार्टनरशिप एक्ट में जो रूल बताए गए हैं उनको फॉलो करना होता है। अब इंपॉर्टेंट चीज, इफ देयर इज एनी कॉन्ट्राडिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एक्ट। अब क्वेश्चन जो आता है वो जाता है कि अगर पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है, डीड कुछ कह रही है और एक्ट कुछ कह रहे हैं, देन व्हाट विल बी फॉलोड? क्या फॉलो होगा, रूल या फिर एक्ट, कानून या फिर आपने जो तय किया वो? अक्सर बच्चे यही बोल देते हैं, देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एक्ट, देन पार्टनरशिप एक्ट आर फॉलोड। क्योंकि लोग सोचते हैं भाई कानून फॉलो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, लॉ ये कहता है प्रॉफिट मस्ट बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो। लेकिन अगर हमने आपस में तय कर लिया है कि प्रॉफिट, तीन पार्टनर है, 50 पैसा ए लेगा, 25 पैसा बी लेगा, 25 पैसा सी लेगा, 2:1:1, तो फिर प्रॉफिट उसी तरीके से शेयर होगा, कानून का कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब बेटा अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है तो फिर हमने जो भी फिक्स किया, आपस में जो भी एग्री किया उसको हम फॉलो करेंगे, डीड फॉलो होगी, कानून का कोई मतलब नहीं है। कानून तो तब आता है जब आपस में झगड़ा होता है। भाई आप में से चार लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, चारों ने कितनी कैपिटल लगाई, क्या आपस में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, क्या ड्रॉइंग कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, कानून को क्या मालूम? अब प्रॉफिट को लेकर आपस में झगड़ा हुआ, एक आदमी एक आध का सिर फोड़ दिया, पैसे को लेकर लड़ाइयां होती हैं, है नहीं? अभी स्कूल के अंदर फेयरवेल हो, 250 रुपए मांगे जा रहे हो, ले लिए 250 रुपए, उसका नाम ना चढ़े लिस्ट में, और वो दोबारा मांग ले कि 250 रुपए दे, तो देखो फिर उसका तांडव। शंकर जी ने क्या किया होगा? बस हाले कल ही दिए थे, बस दिए नहीं है, तुम्हें झूठ बोल रहा है। फिर वो जवाब ला के लाएगा, चार देख इनके सामने दिए थे चार, और वो चारों भी उससे मिले होंगे तो कह दियो नहीं दिए थे। सर पार्टी होगी वो तो बाहर में होगी, उससे पहले वो पूरा वहीं पर ही तलवारें खिंची जाएंगी, मात्र 250 रुपए के चक्कर में। बात सही है गलत है? अब बात आती है बिजनेस के अंदर प्रॉफिट की। अब बिजनेस में बेटा अगर प्रॉफिट बांट रहे हैं और आपस में अगर झगड़ा हुआ, तभी तो लॉ में जाएंगे, कानून के पास जाएंगे, तभी कोर्ट में जाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पहले हम डीड को फॉलो करेंगे, और अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है, डीड से अगर बात नहीं बन पा रही है, तो फिर हमने लॉ को फॉलो करना होगा। जब भी कभी कोई भी पूछता है देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एक्ट, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं रूल्स एक्ट पर पार्टनरशिप डीड आर फॉलोड। इफ नथिंग इज गिवन इन पार्टनरशिप डीड, देन रूल्स एक्ट पर पार्टनरशिप एक्ट आर फॉलोड। बात समझ में आ गई? तो लिखें इसके लिए बेटा, तो ये अक्सर बायवा क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है। Because there is only if there is any conflict, if there is any conflict, if there is any conflict between partnership deed, partnership deed and पार्टनरशिप एक्ट। बेटे एक्ट का जो ए है ये कैपिटल बनाना है, स्मॉल नहीं बनाना, क्योंकि जो कैपिटल एक्ट होता है वो होता है कानून, और स्मॉल एक्ट जब हम बना देते हैं तो वो होता है कार्य। हम यहाँ पर पार्टनरशिप लॉ लिख रहे हैं, कानून लिख रहे हैं, कार्य नहीं लिख रहे हैं। स्मॉल ए नहीं बनाना, कैपिटल ए बनाने की हो रही है इसमें। पार्टनरशिप एक्ट, देन रूल्स एक्ट पर, देन रूल्स एक्ट पर पार्टनरशिप डीड, रूल्स एक्ट पर पार्टनरशिप डीड आर फॉलोड।
rules as per partnership deed are followed. If deed is silent, deed is silent in respect of any item, then rules rules as per partnership act, rules as per partnership act will be followed. Full stop. अब रूल्स हैं क्या? रूल्स आप थोड़े डैश करके लिखे बेटा. नंबर 1, equal profit loss sharing ratio, equal profit oblique loss sharing ratio, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो बड़ा इक्वल होगा. सेकंड, नो रेमुनरेशन, कॉमा सैलरी एंड कमीशन. नो रेमुनरेशन, सैलरी एंड कमीशन टू एनी पार्टनर. फुल स्टॉप. थर्ड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. फोर्थ, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. फिफ्थ पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन oblique advance, interest on loan oblique advance at the rate of 6% per annum are allowed. 6% per annum are allowed. यानी बेटा ये 5 रूल्स है ना, 3 मार्क्स में आपसे पूछ लेते हैं या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरीके का सेट होता है, इसमें आपने रूल्स को फॉलो करके सॉल्व करना होता है. क्या दिया हुआ है? इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यानी कि जैसे मान के चलो भाई 4 फ्रेंड आपस में, जैसे आप में ऐसे 4 फ्रेंड एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मिले, हाँ भाई बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है, चारों ने कैपिटल लगाई, जिस पे जितना था उसने लगाई, मेहनत कर रहे हैं. एक दिन पूछ लिया एक ने, यार अच्छी दोस्ती है, सारी बातें, पैसे के चक्कर में दोस्ती खराब होनी चाहिए, प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर करेंगे? मैंने कहा पहले होने तो दे प्रॉफिट. साला प्रॉफिट हुआ नहीं तो पहले बांटने की सोच रही, जब होगा तब की तब देख लेंगे. सर हो भी गया प्रॉफिट साल के एंड में, अब वो बांटने की बारी आई तो ये कहता है मैंने कैपिटल बहुत ज्यादा लगाई है. बी कह रहा है मैं पूरी साल मेहनत करता रहा, सुबह आता था टाइम से, ठीक है, दुकान खुलवा रहा हूँ, बंद करवा रहा हूँ, जो भी है फैक्ट्री को बंद करवा रहा हूँ, ओपन करवा रहा हूँ, जा रहा हूँ. और तुम लोग तो साले जो है 1 बजे दोपहर में लंच के टाइम पे आए और 4 बजे चाय पी के चले गए, तुम्हें पता ही नहीं है कौन क्या काम कर रहा है. मुझसे पूछो, मैं सबके हिसाब लगा रहा हूँ, मैं हिसाब लगाते लगाते मर गया, तुम्हें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए. सी कह रहा है यार मैं सोशली, अब देखो मैं लेता हूँ, मेरी मार्केट में कितनी गुडविल है, लोग मुझे जानते हैं, मेरी वजह से उधार मिला था तुम्हें. है? साले तुम्हें 1 रुपए का उधार न दे, तुम सालों तीनों को कुछ जानता भी है? नंगो सालों मेरी वजह से तुम ये व्यापार चला रहे हो. डी कह रहा है चल तेरी भी बात मान ली, बना के बेचता वहां, सारे कस्टमर तो मेरे ही मार्केट में,
तुम कहीं बेच पाओगे इसको ले जाके? साले ठेला लगाना पड़ेगा तुम लोगों को बेचने के लिए। मुझसे पूछो मेरी एक आवाज पे माल कैसे बिकता है। हर आदमी अपनी अपनी क्वालिटी गिनाएगा, उन्होंने कहा मुझे प्रॉफिट ज्यादा चाहिए। इसके लिए फिर कानून क्या कहेगा भाई, झगड़ा मत करो, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या फिर पहले ही तय कर लेते आपस में कि भाई ऐसे बटेगा। अगर आपस में पहले ही फिक्स हो जाता तो फिर आगे झगड़ा ही नहीं होता। अब अगर कुछ ही भी तय नहीं हुआ है तो फिर क्या होगा, इक्वल। आगे क्या कह रहे हैं बेटा, नो रेम्यूनरेशन सैलरी एंड कमीशन टू एनी पार्टनर। अगर कोई पार्टनर मेहनत कर रहा है, सुबह से शाम तक लगा हुआ है और बाद में कहता है मैंने मेहनत की, मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए, सैलरी चाहिए, तो बाकी के पार्टनर उसको साफ मना कर सकते हैं, तू बेवकूफ है साले, क्यों मेहनत करता, हमने आदमी रखे होने करने थे, तेरी तो बचपन से ही आदत है लेबर बनेगी, तेरे खाने नहीं पचता जब तक तू लेबर के साथ काम ना करे, और हमसे रेम्यूनरेशन और मांग रहा है। अबे तू मालिक है जो नौकर है? बेइज्जती और कर दी उसकी खानों को। कानून भी यही कहता है सर, किसी को कोई भी रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा हम आते हैं आराम से, हमने लड़का रखा हुआ है, वो आके फैक्ट्री बोलेगा, सफाई करेगा, तो सालों उससे पहले आके खड़ा हो जाता है, तो उसके साथ में तो फिर तू करेगा ही काम, हमने कब कहा तेरे से। ठीक है भाई, किसी को भी कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा अगर आपस में तय नहीं हुआ तो। कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन जरूर मिलेगा। यदि फर्म को कभी भी जरूरत पड़ती है, कोई भी पार्टनर लोन दे देता है, एडवांस दे देता है कैपिटल के अलावा, इन एडिशन टू कैपिटल, एंड नो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांस और लोन इज फिक्स्ड। उस समय कुछ भी फिक्स नहीं हुआ, इमरजेंसी में उसने दे दिया जो भी है, तो फिर एज पर लॉ मैक्सिमम 6% पर एनम उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ये उसको मिलेगा लीगली। बात समझ में आ गई बेटा? किसी कोई डाउट इसमें? चलो इसके बाद ये आपने याद रखने पांचों पॉइंट क्या है बेटा, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नो रेम्यूनरेशन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड लास्ट वन इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर एडवांस एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। नेक्स्ट वन टॉपिक लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। जी हाँ बेटे। देखो डीड क्या है, अगर जैसे आपने पार्टनरशिप डीड बनाई, ठीक है कि नहीं, अब अगर आप पार्टनरशिप डीड को स्टैम्प पेपर पर बनाओगे और उसको रजिस्टर्ड करवाओगे तो ऑटोमेटिकली फर्म भी रजिस्टर्ड होनी है। और अगर नहीं कराओगे उसको तो फिर घर पर रख लो, उसको सादा कागज पे वैसे ही लिखो। वो तो बेटा डीड आपके दोनों के लिए है, लेकिन अगर आप डीड को रजिस्टर्ड करवाओगे तो फिर वो फर्म रजिस्टर्ड होगी, और अगर डीड को रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे तो फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी। वो तो फिर आपने, एक बात बताओ, आपने बेटा ट्रेन की टिकट बुक कराई, अब बुक कराई तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जर्नी भी की। अब आप ट्रेन में बोर्ड करोगे तभी तो भी जर्नी करोगे। आपने डीड लिखी, अब रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं हुआ, डीड को रजिस्टर कराओगे, फर्म रजिस्टर्ड हो जाएगी, नहीं कराओगे तो नहीं होगी। नेक्स्ट आप लिखो बेटे इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। किसी स्टूडेंट को आइडिया भी क्या होता होगा फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? पहले हम लिखते हैं फिक्स्ड कैपिटल, एक बारी में इसमें अटेंडेंस ले लूंगी तुम लोगों की, कौन आया कौन नहीं आया इसमें। मैं तांसु भी किसका नाम है, मुझे भी नाम भी पता लग जाएंगे। तांसु कौन है तो यहाँ पे, विवेक, ये अनमोल जैन, ओके बेटा, कुशल, ठीक है, रोनित, जब सीक्वेंस से बैठे हैं जैसे कल बैठे थे। अदर, मास्क भी हटा लें यार, कम से कम मुझे बच्चा पता लगे कौन है, नहीं तो मैं पहचानूंगा कैसे। हाँ राघव, ठीक है भाई। इसके बाद कौस्तुभ गोयल, निखिल पचौरी, हाँ भाई पचौरी साहब।
इसमें आज जो बच्चे आए हैं वो नाम लिख देना, पीछे कर दिया इसको बेटा। तो इसमें मान्य है जी, जो हैप्पी, सौम्या गुप्ता, अंशिका अग्रवाल, बिल्कुल सिस्टम से चल रहा है, सौम्या अग्रवाल, मिताली अग्रवाल, आयुषी सिंह, सिंह साहब कहाँ बिजी हो गई, प्रेजेंट सुहानी गुप्ता, सुहानी तो बोर्ड पे निशाना साध रही थी, कहाँ लगेगा, घर पे ही प्रैक्टिस करती रहो बस टेक्निक की। मयूरी, अनुष्का सल्याम, की वाली लड़की जी, ये आज एब्सेंट है। खुशी जैन, चलो जी, और कोई? अच्छा नहीं, ये इसका नाम लिख दिया दीदी बेटे इसको, नंदिनी। हाँ जी मैडम, फिक्स कैपिटल का कॉन्सेप्ट किसी को दिमाग में आ जाए? सक्षम सिंह, तुमने लिख दिया अभी नाम? कहाँ लिखा? फाइल लिख दे, क्या दिक्कत है? दे दे पीछे, इसको लिख दे बेटा, उसमें नाम और व्हाट्सएप नंबर लिख दी। हाँ भाई, फिक्स कैपिटल का अरे कुछ दिमाग लगा के बताओ, फिक्स कैपिटल क्या? वो लिखने वाले तो लिख ही रहे हैं, फिक्स कैपिटल क्या होती होगी? एसेट्स कहां से हो जाएगी? एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कोई सेंटेंस कुछ बोल रहा है, क्या कह रहे हो बेटा, चांस को बताओ। फिक्स द अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज कंट्रीब्यूटेड बाई पार्टनर। और किसी के माइंड में आता हो आगे? कैपिटल इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स। चलो और कोई बात बेटा? कैपिटल एसेट्स, कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स। और किसी के दिमाग में बात आती हो भाई? ये अलग अलग थॉट्स आए हैं बेटा निकल के। देखो भाई एक बात सुनो, आपने जो भी बताए एफर्ट्स की अच्छी बात है, थॉट्स आर ऑलवेज वेलकम। कम से कम को सोचा तो सही, उन बच्चों से तो बड़े ही जो सोच ही नहीं रहे हैं, उनके दिमाग में जंग लग गई, उनका प्रोसेसर बेकार है। देखो आप इसके नाम पर नहीं जाए, फिक्स्ड कैपिटल, बच्चों ने सोचा भी बिजनेस के अंदर फिक्स्ड एसेट्स होती है, तो फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि स्टार्टिंग कैपिटल जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड हुई। देखो आप ये कह सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं उसमें आधा सच है और आधा गड़बड़ है मामला, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान देंगे बेटा थोड़ा सा, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, सुनो जरा। तो जैसे सपोज बेनिस के अंदर इनिशियली ए बी सी और तीनों ने 5 लाख रुपए लगाए हुए हैं, और ये इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि किसी भी सिचुएशन में ये कैपिटल चेंज नहीं होगी। When there is no change यानी कि no increment, no decrement in the amount of initial capital allowed. When there is no change allowed in the amount of initial capital, such capital is called fixed capital. हमने 5 लाख से बिजनेस शुरू किया, तीनों का 15 लाख हो गया, 15 लाख रुपए ही रहेगी। सर अगर प्रॉफिट होगा तो क्या प्रॉफिट कैपिटल में ऐड नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, वो प्रॉफिट अलग रखा जाएगा। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग की हुई है तो ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट वो अलग कर लेगा, लेकिन कैपिटल चेंज नहीं होगी। When no change in initial capital is allowed, such capital is called fixed capital. अब इस सिचुएशन में बेटा कैपिटल के साथ में हमें एक अकाउंट और बनाना पड़ता है, लाइक कैपिटल, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। फिर कैपिटल के साथ जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो हम कैपिटल अकाउंट में नहीं करते, वो करंट अकाउंट में करते हैं।
ये तो आपको मालूम है, कैपिटल में हमने प्रॉफिट को प्लस करना होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्लस करना होता है, ड्राइंग माइनस करनी होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस करनी होती है। तो व्हाट आवर ट्रांजेक्शन विच अफेक्ट द कैपिटल दैट आर रिटन इन सेपरेट अकाउंट दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स करंट अकाउंट। बात समझ में आ गई? तो फिक्स कैपिटल यानी कि जो कैपिटल फर्म की पूरी लाइफ में फिक्स रहती है, चेंज नहीं होती है, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। अब आपसे एग्जाम में या अक्सर क्लास के अंदर ही टीचर आपसे पूछ लेता है, इन बच्चों को ये तो समझ में आ गया, फिक्स कैपिटल मतलब जो परमानेंट फिक्स रहेगी, शुरू में जितनी लगाई है वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब उससे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वही, इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल अकाउंट what are the transactions that are written, या what transaction are written in fixed capital account, what transaction are written in fixed capital account। अभी तो बोली थी चेंज ही नहीं होगी, तो अब जब चेंज नहीं होगी तो फिर उसमें ट्रांजेक्शन कहां से आ जाएंगी? तो उसके लिए बेटा केवल दो ही ट्रांजेक्शन है जो आपके फिक्स कैपिटल अकाउंट में आते हैं। एक तो कोई पार्टनर परमानेंटली कैपिटल लेकर आए, जैसे इनिशियली भाई एबीसी की कैपिटल 5 लाख थी, फर्म को पैसे की जरूरत पड़ी, ए ने 2 लाख रुपए परमानेंटली और इंट्रोड्यूस कर दिए। ए कहता है ठीक है मैं 2 लाख रुपए लेकर आ रहा हूं ना, ए की कैपिटल होगी 7 लाख, ये परमानेंट लेकर आ रहा है, विड्रॉ नहीं करेगा। बी के यहाँ पर जरूरत पड़ गई, उसको पैसे निकालने पड़े, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, सडनली उसको 2 लाख रुपए विड्रॉ करने पड़े। उसने कहा भाई मैं इससे ज्यादा लगा नहीं सकता, चाहता हूँ मुझे पार्टनर रखो, नहीं तो निकाल दो बाहर, मेरे पैसे दे दो। परमानेंटली कैपिटल विड्रॉ कर ली। अगर हम परमानेंटली कैपिटल लेकर आ रहे हैं या फिर विड्रॉ कर रहे हैं, पार्ट ऑफ कैपिटल विड्रॉन और इंट्रोड्यूस या ब्रॉट बाय अ पार्टनर परमानेंटली that are written in only capital account, that is fixed capital account। बात समझ में आ गई? तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के केस में केवल दो ही ट्रांजेक्शन लिख के आ सकते हैं, या तो कोई पार्टनर परमानेंटली लेकर आए कैपिटल, या फिर कोई पार्टनर कैपिटल को निकाल के ले जाए। बाकी प्रॉफिट है, ड्रॉइंग है, फिर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, रेम्युनरेशन वगैरह कुछ भी पार्टनर्स कैपिटल में नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा? तो किस तरीके से लिखेंगे इसके लिए हम, when the capital of partners, when the capital of partners are not allowed, are not allowed to change, when the capital of partners are not allowed to change during the lifetime, during the lifetime of the business, of the business, except in certain, in certain special, except in certain special circumstances, comma, the partners, the partners capital are said to be fixed, the partners capital are said to be fixed। ठीक है ना बेटा? और पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हम, when partners capital account are fixed, when partners
capital account are fixed, then following following two accounts are prepared. Following two accounts are prepared. Number one, partners कैपिटल अकाउंट। और बेटा ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस डॉट 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 करके लिख लें, ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। एंड सेकंड, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। और यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट में शो डेबिट ऑब्लिक क्रेडिट बैलेंस। डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। नोट करके लिखेंगे इसके नीचे बेटा, नोट। व्हेन कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर फिक्स्ड, then following transactions are recorded directly in partners fixed capital account, in partners fixed capital account। और बेटा कौन से आइटम मैंने अभी बताए थे आपको? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ए पार्टनर परमानेंटली, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस by a partner permanently, and become a part of capital withdrawn by a partner, permanently। ठीक है ना बेटा? यानी कि एक पार्ट वो विड्रॉ कर लेंगे और इसके बाद फॉर्मेट बना लेंगे। किस तरीके से बनाएंगे? तो आप हेडिंग लिखेंगे, फॉर्मेट केवल हेडिंग लिख लें, बाकी मैं इसको मंडे वाले दिन बनवाऊंगा बेटा। फॉर्मेट, ठीक है बेटा? और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीचों बीच में लिख लेना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ब्रैकेट फिक्स्ड, लाइन चाहे तो भले ही ड्रॉ करना 5-6 लाइन का। और मान लेते हैं केवल दो पार्टनर होंगे, केवल अमाउंट के कॉलम बनेंगे बच्चे, डेट का कॉलम नहीं बनेगा क्योंकि वो जगह भर जाती है तो फिर बचती है नहीं उसमें। स्कूल में बनवाएंगे फॉर्मेट भाई, है?
एप्रोप्रिएशन जो बनवा रहे हैं अभी। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, इतना ही करा रहा हूँ।